अस्सलाम वालेकुम। आपको इकोनोवाइज के पॉडकास्ट में खुश आमदेद। अभी परसों की बात है कि पहले मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब ने और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम को मुबारकबाद दी है इस चीज़ पे कि हुकूमत ने जो तकरीबन 2 अरब रुपए के लगभग के सुकुक बॉन्ड इशू किए थे वो 70% ओवर सब्सक्राइब हैं, और साथ ही उसका जो रेट मिला है वो काइबोर से भी कम मिला है। ये आपको बुनियादी तौर पर ये बताता है कि वो लोग जो इस वक्त हमारी पॉलिसी मेकिंग का ज़िम्मेदार हैं और जो उसका हिस्सा हैं, वो मईशत के और पर्टिकुलरली फ़ाइनेंस के बुनियादी असूलों से किस कदर नाबल्द हैं, किस कदर नावाकिफ़ हैं। और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। बुनियादी तौर पर अगर इस वक्त सुकुक बॉन्ड जो हैं जिनको प्राइमरी डीलर्स के थ्रू सब्सक्राइब किया गया होगा, अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुए हैं और उसका रेट भी काइबोर से कम आया है, तो ये दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़ तो ये है कि बैंकों के पास इस वक्त जो फाइनेंसिंग के ऑप्शन हैं वो इफेक्टिवली ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कुछ रहा ही नहीं। सो द ओनली थिंग दे कैन डू इज़ कि गवर्नमेंट को लैंड करें। दूसरी चीज़ से एक और चीज़ भी नज़र आती है, और वो ये नज़र आती है कि बैंक्स इस चीज़ को फोर्स ही कर रहे हैं कि जो कंट्रैक्शन और डिफ्लेशन है गोइंग फॉरवर्ड एसेट्स में, वो कंटिन्यू करेगी। इसका मतलब ये है कि बेस रेट जो भी 9 से 8% पे आया है, 100 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, ये शायद और भी नीचे जाएगा। और जब ये और नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस आपने आज काइबोर से 10 बेसिस पॉइंट नीचे पे खरीदारी की है, तो एक्चुअली तब काइबोर या डिस्काउंट रेट से 90-100 बेसिस पॉइंट ऊपर के ऊपर होंगे, अगर ये 100 बेसिस पॉइंट और भी नीचे जाता है विद इन अ मंथ और सो। तो बुनियादी तौर पर बात तो सिर्फ इतनी थी, और इसके ऊपर तो किसी भी वजीर खजाना को एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए था इस डेवलपमेंट के ऊपर, और उनको कंसर्न शो करना चाहिए था कि यील्ड्स जो हैं वो इतना ज़्यादा प्लमट कर रही हैं कि गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज़ हैं वो काइबोर से भी नीचे सब्सक्राइब हो रही हैं, और प्राइमरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ही के सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मगर जैसा कि इस हुकूमत के साथ पहले टाइम से होता आ रहा है, पहले असद उमर साहब भी थे, उनके बारे में भी हम बहुत दफ़ा बताते रहे कि वो किस तरह बहुत सी चीज़ों का क्रेडिट खुशी खुशी लेने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअली खुशी की बात नहीं, एक्चुअली वो एक ब्रॉडर खराबी और रॉट और परेशानी का निशानदेही कर रही होती हैं। लेकिन हुकूमत जो है ये आई थिंक सेमेंटिक्स के अंदर ज़्यादा खुशी महसूस करती है। बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती है, इसके साथ ही साथ एक इसहाक डार साहब हैं, वो आजकल ट्वीट पे ट्वीट्स कर रहे हैं जिसमें वो पहली चीज़ तो उन्होंने कही कि जी इकोनॉमी का हुजूम श्रिंक कर गया है। डार साहब को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये दुनिया इस वक्त एक पेंडेमिक से गुजर रही है। पेंडेमिक के अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ का जीडीपी 10 से 15% श्रिंक करेगा। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो शायद कुछ केसेस में हम इससे भी ज़्यादा पीछे चले जाएं। मसलन मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि उसको क्वार्टर टू क्वार्टर जीडीपी -40% तक श्रिंक करेगा इस दफ़ा, इस क्वार्टर के लिए। अगर ये एस्टिमेट है तो उसके अंदर डॉलर टर्म्स के अंदर जो पाकिस्तान का जीडीपी है जो 285 था, वहाँ से वो 264 के आसपास आ गया है। तो ये भी तकरीबन को 10% की श्रिंक बनती है फ़िलहाल, और ये वो श्रिंक है जो दुनिया की सारी इकोनॉमी जिसको फेस कर रही है। इसका इस वक्त ताल्लुक जो है वो कोई उस चीज़ से नहीं है कि डार साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और इस हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। पेंडेमिक किसी भी हुकूमत में आता तो इकोनॉमी ने श्रिंक करना था। हाँ, इस हुकूमत के बारे में जैसे हमने पहले कहा था, परेशान कुन बात यह है कि इनकी हरकतों से, इनकी पॉलिसीज से, इनके बयानात से और इनकी डायरेक्शन से इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि इनको अभी तक पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनके लिए मसला क्या है और ये इस मसले को डील कैसे कर सकते हैं। मसलन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट एक्चुअली सुकुक बॉन्ड्स के केस के थ्रू इस वक्त इन्वेस्टमेंट रेजिंग में गई है। शायद आगे भी गवर्नमेंट ट्रेजरीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेजिंग की तरफ जाए, बोरिंग की तरफ जाए, क्योंकि सीधी सी बात है टैक्स के टारगेट पूरे नहीं हुए। हुकूमत अपने अखराजात में कटौती करने के लिए, याशियों में कटौती करने के लिए तैयार नहीं है, और तीसरी तरफ जो खसारा है वो उसकी नतीजे में बढ़ता जा रहा है। तो इस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत की अप्रोच इस वक्त ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग कर रही है, और वो बोरोइंग करने के बाद भी उसको वहाँ खर्च नहीं कर रही है जहाँ उसको खर्च करना चाहिए। मसलन हुकूमत ने 14 मिलियन ख़ानदानों का टारगेट रखा था कि इसको BISP के थ्रू इमदाद दी जाएगी। अभी तक एक्चुअली जो BISP की इमदाद है वो 5 मिलियन के आसपास भी नहीं पहुँची। टोटल इमदाद 8 मिलियन है, जिसमें कुछ BISP की इमदाद है, कुछ दूसरी मदों की इमदाद है, और आपको थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम वगैरह की इमदाद भी शुरू हुई है। उसके नतीजे में अब हो ये रहा है कि आपको कुछ इस तरह की खबरें मसलन पंजाब से और KP से ख़ास तौर पर आनी शुरू हो रही हैं, जहाँ पर ख़ानदान जो हैं वो
इस ट्रेन को फील करते हुए, मतलब कुछ सुसाइड्स वगैरह की खबरें भी आई, कोटद्दू से आई है, मतदान से आई है। अगेन इससे ये चीज़ तो मतलब इस्टेब्लिश हो जाती है कि लोगों की माशी हालत तंग है और लोग मज़ीद माशी तंगी में हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत का जो ये ख्याल है कि ये माशी तंगी एक्चुअली लॉकडाउन या ना लॉकडाउन करने के नतीजे में होगी, तो हुकूमत को बेसिकली पेंडेमिक की समझ ही नहीं। पेंडेमिक जैसे हमने बार बार कहा है, पेंडेमिक एक्चुअली डुअल शॉक है इकोनॉमी के लिए। एक तरफ आपको सप्लाई शॉक लगता है बिकॉज पेंडेमिक के नतीजे में जो सप्लाईज हैं वो डिसरप्ट होती हैं। मसलन अगर फॉर इंस्टेंस जिस तरह चीन है, चीन बंद रहा काफ़ी अरसे तक, अभी भी चीन के अंदर को तकरीबन 100 मिलियन की आबादी को दोबारा लॉकडाउन में भेज दिया गया है क्योंकि वहाँ पर दूसरी वेव फूट पड़ने के चांसेस हैं। तो एक तो आपको सप्लाई के शॉक मिलते हैं, दूसरी तरफ आपको डिमांड के शॉक भी मिलते हैं। और वो डिमांड के शॉक इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो सीधी सी बात है कि पेंडेमिक है, अगर इकोनॉमी उसके नतीजे में कंट्रैक्ट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी। मतलब जैसे हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन कर रही हैं। वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क काम कर रहे थे सऊदी अरेबिया में, यूएई में, इवन यूरोप और अमेरिका में, उनके यार नौकरियां चली गई हैं, तो वो जो रेमिटेंसेस भेजते थे वो नहीं आ रही हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी पेंडेमिक के खौफ की वजह से लोग जो हैं वो उस तरह स्पेंड नहीं कर रहे हैं जिस तरह वो पहले स्पेंड किया करते थे। मतलब मैं आपको एक चीज़ और कह देता हूँ, हुकूमत ने लॉकडाउन खोला है और उसके नतीजे में आपको बाज़ारों में गैर ज़रूरी रश नज़र आया है। मगर एक चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा, भले आप इसको ईद से पहले के 2 वीक कंपैरिजन में देख लीजिएगा, भले आप इसको मई के महीने के कंपैरिजन में देख लीजिएगा, इस दफ़ा इस तमाम रश के बावजूद जो हमें सड़कों में नज़र आया और लोग बड़ी तेज़ी के साथ बाहर निकले, ये एक छोटा फ्रैक्शन है। फिर भी मतलब आप इस चीज़ में रखें, लाहौर शहर की आबादी जो है वो को तकरीबन 1.5 करोड़ के सवा से 1.5 करोड़ के आसपास है। और अगर आपको एम्पोरियम के बाहर को 5,000 खवातीन की लाइन नज़र आती है तो ये नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी के पास भी नहीं आती है। जब नंबर आएंगे हमारे पास तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली जो ब्रांड्स हैं और कंपनीज हैं उनकी सेल एक्चुअली प्लमट की है और गोइंग फॉरवर्ड ये और प्लमट करेगी। तो हुकूमत अगर ये लॉकडाउन नो लॉकडाउन के हिसाब किताब में पड़ी हुई है तो फ्रैंकली आप लॉकडाउन ना भी करते इकोनॉमी ने हिट लेनी थी। बिकॉज जैसे हमने कहा पेंडेमिक एक्चुअली जो है ये डुअल शॉक होता है इकोनॉमी को, और डुअल शॉक में इकोनॉमी कंट्रैक्ट करती है। देयर इज़ नो वे टू मूव आउट ऑफ इट। और अगर अगली चीज़ ये है कि हुकूमत ये चीज़ चेक करना चाहती है कि यहाँ से इसने आगे किस तरह जाना है और इस मसले का यहाँ से आगे हल क्या है, तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है और वो हेलीकॉप्टर मनी है। उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे अपने अगले कुछ पॉडकास्ट में कि पाकिस्तान की हुकूमत हेलीकॉप्टर मनी की तरफ किस तरह जा सकती है। फ़िलहाल समझने की ज़रूरत है हेलीकॉप्टर मनी क्या है। हेलीकॉप्टर मनी बुनियादी तौर पर यह है कि हुकूमत डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से कर्जा लेती है और उसको डायरेक्टली अवाम की जेबों में ट्रांसफ़र करती है। वो अवाम की जेबों में सबसे पहले तो जाएगा कि लोगों की बेसिक सस्टेनेंस पूरी हो सके, और उसके बाद वो जो छोटे कारोबार हैं या ऐसे कारोबार हैं जो सरवाइव करने के लिए मुश्किलात का शिकार हैं, उनको हुकूमत वो कर्जा देती है और इस उम्मीद पे देती है कि इसमें से कुछ कर्जा जो है वो वापस नहीं आ सकेगा, और ऑफकोर्स आवाम की सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है। ऑफकोर्स जब आप हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ आपको इस चीज़ से ज़रूर बिल्कुल भी सरफ नज़र नहीं करने देगी कि हुकूमत को इसके बावजूद जो अपने गैर तरक्याती अखराजात हैं, और स्पेशली जो छोटे ग्रेड हैं, ग्रेड 16-17 तक के मुलाजमी या जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉई हैं, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, इससे ऊपर के ग्रेड की सैलरीज के ऊपर कुछ कट लगाने की ज़रूरत होगी। और उसके अलावा जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, इस तरह की चीज़ों पर कट लगाने की ज़रूरत होगी। बट सैलरीज़ के ऊपर बेसिक आम मुलाजमीन की सैलरीज हैं उस पर कट लगाए बगैर और डेवलपमेंट स्पेंड को कम किए बगैर, मतलब इस वक्त हुकूमत को हेलीकॉप्टर मनी की ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर मनी लोगों की डायरेक्ट सस्टेंस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए जैसे ही ये पेंडेमिक से हम निकलें, और हुकूमत जो है वो आवाम को एक ओपन इकनॉमिक एक्टिविटी फराहम कर सके, वहाँ पर इस पैसे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। और तीसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि हुकूमत को जो बेसिकली सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतल्लिक़ मामलात हैं और जो बेसिक सर्विसेज हैं लाइक हेल्थ है इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर्टिकुलरली लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, इनके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत रहेगी। और उसके मुकाबले में हुकूमत को जो गैर तरक्याती अखराजात हैं जिनका ताल्लुक पर्क्स से है, प्रिविलेजेस से है, आशियों से है, या ऐसे मुलाजमीन की तनख्वाहों से है जो एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत पड़ेगी। बट इस वक्त हुकूमत को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक्चुअली हुकूमत को समझ क्या नहीं आ रही है, मुझे अब एहसास ये हो रहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान के माशी मामलात को चलाते थे
ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ معیشت کے اور جو فائنانس ہے اس کے فنڈامنٹلز کیا ہوتے ہیں. بڑا سیریس لیک آف کمپٹنس ہے جو یہاں پر اب نظر آ رہا ہے، اور اس سارے چکر میں سکوک بانڈ پہ بغلے بجانے سے اور اس طرح کی دوسری چیزیں کرنے سے آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ آپ اس وقت ایک لانگ ٹرم اکنامک کنٹریکشن کو فیس کر رہے ہیں، اور حکومت کے جو اقدامات اور ڈائریکشن ہے وہ اس سے نکلنے کے لیے بالکل ناکام ہوگی. اس کا سلوشن اس کنٹریکشن سے نکلنے کا صرف اور صرف ڈائریکٹ بوروئنگ فرام سینٹرل بینک اینڈ دین ڈائریکٹلی ٹرانسفرنگ اٹ ٹو پیپل ہے، تاکہ کنزمپشن سسٹین کر سکے اور ایکچولی اس کے سائیکل اور منی ویلوسٹی سے اکانومی دوبارہ ریوائیو ہونی شروع ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.